Hello viewers, welcome back to your YouTube channel Economics X. My name is Indu Sharma. So guys, यहाँ से आप कम से कम 3 to 4 मार्क्स अचीव करोगे, गारंटीड है। एंड नेशनल इनकम में क्या आइटम हम इंक्लूड करते हैं, इससे रिलेटेड केस स्टडीज आती है एग्जाम में, जो 3 मार्क्स की भी पूछी जा सकती है, 4 मार्क्स की भी पूछी जा सकती है। बट क्या आइटम हम इंक्लूड करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अगर आपको ये पता होगा तो इससे रिलेटेड जो भी केस बनता है आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। एंड स्टॉक एंड फ्लो में क्या क्या आइटम लेते हैं, क्या क्या इससे एग्जाम्पल होते हैं, क्या वी विल कंसिडर, तो वो भी स्टॉक एंड फ्लो को देखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस। डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस जरूर आएगा किसी भी चीज नेशनल इनकम में। तो कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ एक्सपेक्टेड डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, उससे रिलेटेड हम आज देखते हैं। और जो 3 to 4 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा, तो 3 to 4 मार्क्स हम नेशनल इनकम का यहाँ से कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस। फर्स्ट, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम के बीच डिफरेंस पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो मैंने इसको डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं पहले ही डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो पूरा मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि हर किसी स्टूडेंट ने अपने अपने वे में ये तैयार किए होंगे डिफरेंस। बट इसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं यहाँ आपको मेंशन कर रही हूँ। तो डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। वैल्यू एडेड एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट, इससे रिलेटेड आपको या तो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा या डिफरेंस पूछा जाएगा। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें या तो आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे तो आपको उसमें पहचानना होगा कि कौन सा गुड फाइनल गुड्स है, कौन सी गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स है, या आपसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट आता है स्टॉक एंड फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक एंड फ्लो में भी आपको कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, या तो आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है। अगर जो स्टॉक है उसका रीजन क्या है और फ्लो है उसका रीजन क्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे डिफरेंस बिटवीन में ही पूछा जा सकता है स्टॉक एंड फ्लो। एंड नेक्स्ट आता है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपसे या तो वो डिफरेंस पूछेगा या आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, तो उसमें पहचानना होगा कि फैक्टर इनकम क्या है और ट्रांसफर इनकम क्या है। रियल फ्लो और मनी फ्लो, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस में ही, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। इससे रिलेटेड आपने अपनी थ्योरी में, अपनी नोट्स बुक में तैयार किए होंगे ये क्वेश्चन, ये डिफरेंस, तो आप वहां से इन्हें जरूर तैयार करें, जरूर अच्छे से लर्न करें। और इससे अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट में पता होगा तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट बनता है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कुछ आइटम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगेन एंड अगेन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो मैंने कुछ आइटम यहाँ मेंशन किए हैं कि स्टॉक में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं और फ्लो में क्या करते हैं। तो स्टॉक क्या होता है, जिसको हम मेजर करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम पे। और जो फ्लो होता है इसको हम मेजर करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम पे, पीरियड ऑफ टाइम पे। तो स्टॉक में कुछ आइटम जैसे वाटर इन टैंक, कैपिटल जो है वो स्टॉक होती है, वेल्थ हमारी जो होती है वो स्टॉक में कंसिडर की जाती है, सप्लाई ऑफ मनी ये भी स्टॉक होता है, बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, सेविंग्स है, ये सब चीजें क्या है, स्टॉक, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लो। हेयर वाटर इन रिवर, वाटर इन टैंक इज स्टॉक बट वाटर इन रिवर इज फ्लो, क्योंकि वो फ्लोइंग वे में हो रहा है, एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जा रहा है, एक फ्लो वे में हो रहा है, राइट। एंड नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे है कैपिटल, यहाँ है फॉर्मेशन। यहाँ पे है वेल्थ, पूरी वेल्थ जिसमें सब कुछ आ जाता है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी इनकम, आपका जो भी आपकी जेनेटिक फैमिली वेल्थ है, वो सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं। यहाँ पे जो आपकी डेली इनकम है वो आता है, तो इट्स अ फ्लो। एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ये भी क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन, ये भी फ्लो कॉन्सेप्ट है। एंड डेप्रिशिएशन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइटम है जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी कि ये पॉइंट्स आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं एग्जाम में, जो रिपीटेड है। तो मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मेंशन किए हैं, इससे आप अच्छे से तैयार कर सकते हो स्टॉक में क्या आइटम आएंगे एंड फ्लो में क्या आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है 3 to 4 मार्क्स में,
और इस पे ऐसे होता है कि आपको एक केस स्टडी पॉइंट बेस में दिया जाता है, तो उसमें आपको बताना है कि हम इसको नेशनल इनकम में कंसिडर करेंगे या डोमेस्टिक इनकम में कंसिडर करेंगे, और इससे रिलेटेड व्हाट आइटम वी विल इंक्लूड और नॉट। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ था, ऊपर लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारे आइटम्स मैंने मेंशन किए हैं कि नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में भी कि क्या क्या इंक्लूड करते हैं और क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट आइटम्स हम देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसको हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। क्यों? एड इट टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये ऑलरेडी किस में आता है, करंट फ्लो में, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो ये होता है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू ए फॉरेन कंपनी इन इंडिया, इट इज पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। तो इसको भी हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट कहाँ से रिसीव हुई है, इंडिविजुअल के द्वारा। किससे रिसीव हुई है, बैंक से रिसीव हुई है। तो ये किसका पार्ट हुआ, फैक्टर इनकम का पार्ट हुआ, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे। फैक्टर इनकम में क्या होता है, जो फैक्टर प्रोडक्शन से जो हमें, 4 फैक्टर से जो हमें इनकम रिसीव होती है वही होता है फैक्टर इनकम। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस, ये क्या है, फैक्टर सर्विसेज है, फैक्टर प्रोडक्शन है। इससे जो हमें इनकम रिसीव हो रही है, रेंट, बेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये जो है ये क्या है, फैक्टर इनकम है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम बैंक, तो इसको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। रीजन क्या हुआ, इट इज ए फैक्टर इनकम। नेक्स्ट आता है पेमेंट इंटरेस्ट बाय ए गवर्नमेंट फर्म, ठीक है, पेमेंट इंटरेस्ट यानी कि लोन लिया होगा, इसीलिए उस पर क्या किया है, इंटरेस्ट पेड किया है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर प्रोडक्शन पर्पस, ठीक है, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे। जो भी प्रोडक्शन पर्पस के लिए जो होता है, लोन जो लिया जाता है उस पर जो इंटरेस्ट पेड की जाती है उसको हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। नेक्स्ट आता है रेंट फ्री हाउस गिवन टू एन एम्प्लॉइज बाय एन एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर ने क्या दिया है, एम्प्लॉय को रेंट दिया है फ्री में, यानी कि वो एक क्या हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट हो गया। बट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय विच मीन्स वेजेस इन काइंड, नॉट इन कैश, तो इट इज पार्ट ऑफ वेजेस इन काइंड अंडर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसलिए इसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आता है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, डिविडेंड जो है वो किसका पार्ट हुआ, प्रॉफिट का पार्ट हुआ, ठीक है, तो इसको भी हम इंक्लूड करते हैं। पेंशन पेड आफ्टर रिटायरमेंट, तो पेंशन पेड मतलब पेड किया है आफ्टर रिटायरमेंट, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये किसका पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। एंड फ्री फीस रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से हमने क्या रिसीव किया है, फीस रिसीव किया है, तो ये क्या हो गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि ये किसका पार्ट हुआ, part of private final consumption expenditure, so we will include in the national income. Next आता है expenditure incurred by foreign tourist in the country, तो ये किसका पार्ट हुआ, एक्सपोर्ट का पार्ट हुआ, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो ये कुछ आइटम है नेशनल इनकम के जिसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। और इससे रिलेटेड हमने नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम के भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स पहले बताए हुए हैं, ऊपर यहाँ पे ट्रैक दिया हुआ है, आप वहाँ पे लिंक को क्लिक करके वहाँ से भी वो आइटम्स देख सकते हो। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा ही बनेगा, और होप आपको ये समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि और भी नेशनल इनकम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।